हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कुरु जनपद के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत में 16 जनपद थे। उन 16 में से कुरु जनपद भी एक था। इस कुरु जनपद पर यताति के पुत्र कुरु के वंशज का ही राज था, जो कौरव कहलाए। कुरु जनपद का जो उल्लेख मिलता है वह उत्तर वैदिक काल से हमें मिलता है कि कुरु जनपद जो था वह उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त था। महाभारत में उत्तर कुरु को कैलाश और बद्रिकाश्रम के बीच रखा गया है, जबकि प्रपंच सूदनी में कुरुओं को हिमालय प्रदेश के उत्तर कुरु का उपनिवेशिक बताया गया है, जो उत्तरी ध्रुव के निकट था। वहीं से श्वेतवरा आए थे। श्वेतवरा को विष्णु का अवतार माना जाता है। जो दक्षिण कुरु था वह उत्तर कुरु की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध है और वहीं कुरु के नाम से विख्यात। जो यह कुरु जनपद है वह पश्चिम से सरहिंद के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों से लेकर सारे दक्षिण पश्चिम पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों तक फैला हुआ था। ऋग्वेद में कुरु जनपद के कुरु श्रवण, उप श्रवस और पाक स्थामन कोरायण जैसे कुछ राजाओं की चर्चा हुई है, जो ऋग्वेद में मिलता है। कौरव और परीक्षित, जिनका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिला है। कई ग्रंथों में कुरु और पांचाल का उल्लेख एक साथ हुआ है, किंतु दोनों की भौगोलिक सीमाएं एक दूसरे से भिन्न थी। कुरु के पूर्व में उत्तरी पांचाल और दक्षिण में दक्षिणी पांचाल के प्रदेश थे। प्राचीन काल में माना जाता है कि पांचाल गंगा यमुना दुआबा का कुछ उत्तरी भाग कुरु जनपद की सीमा में रहा हो। हालांकि पांचालों की सीमा युद्ध और काल के अनुसार बदलती रही। एक समय में वे कुछ कुरु जनपद का ही हिस्सा बन गए थे। शतपथ ब्राह्मण में कुरु पांचाल को मध्य प्रदेश में स्थित बताया गया है। मनु समृद्धिकार जो थे, उन्होंने कुरु, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन को ब्रह्म ऋषियों का देश कहा है। महाभारत में कुरु की जो सीमा बताई गई है वो उत्तर में सरस्वती तथा दक्षिण में द्रद्वदशी नदियों तक बताई गई है। पाली साहित्य में भी हमें कुरु जनपद के उल्लेख देखने को मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय और महावंश में कुरु जनपद जो है उसे प्राचीन भारत के 16 जनपदों में गिना गया है। त्रिपिटकों की बुद्ध घोषित टीकाओं में बुद्ध को कुरुओं के बीच अनेक बार उपदेश करते बताया गया है। कुरु धर्म जातक से उनके अनुसार बताया गया है कि बोधिसत्व कुरु राज्य की रानी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। महासूत सोम जातक जो है उसमें बताया गया है कि कुरु राज्य का विस्तार 300 योजन कहा गया है। कुरु जनपद श्रीमद् भगवती और श्रीमद् भगवत का वह क्षेत्र है जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच भीषण विनाशकारी युद्ध हुआ था। माना जाता है कि राजा यताति और अनेक ऋषियों ने कुरुक्षेत्र में अनेकों यज्ञ किए थे। हस्तिनापुर कुरु जनपद की राजधानी मानी जाती है, जो गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा के किनारे बसा हुआ था। अधिकांश उपनिषदों और ब्राह्मणों की रचना में कुरु पांचाल प्रदेशों में ही हुई थी। अब हम कुरु जनपद के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। कुरु जनपद का इतिहास का विशद वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। सर्वप्रथम स्वामभुव मनु की पुत्री इला को बुद्ध से पुरुरवा नामक पुत्र हुआ था, जो चंद्रवंशी क्षत्रियों का प्रथम पुरुष माना जाता है। नहुष और यताति उसके वंशज के अत्यंत प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा माने जाते हैं। कौरव वंश यताति के पुत्र पुरु के नाम पर पड़ा, जिसमें दुष्यंत के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उसके बाद मुख्य शासक संवरण का पुत्र कुरु था। कुरु के वंश में आगे चलकर शांतनु हुए। शांतनु के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सके और उनकी जल्द ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य की रानियों से 2 नियोगज पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। दरअसल इनको वास्तव में सत्यवती और पुत्र वेदव्यास के पुत्र माने जाते हैं। वेदव्यास के एक और पुत्र जिनका नाम विदुर था। इस तरह इन तीनों के पिता एक ही थे। भीष्म को अंतिम कुरु माना जाता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जिस कारण पांडु को राजगद्दी मिली और वे जल्द ही मर गए और धृतराष्ट्र ने राज्य गद्दी की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली थी। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र हुए थे, जो कौरव कहलाए। उधर पांडु के पहले से ही कुंती और माद्री नामक दोनों पत्नियों के 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो पांडव कहलाए। कौरवों से युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों में से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। वे भी बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सके। उनको जैसे ही पता चला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई और यादवों के अंत का समाचार जैसे ही उन्हें मिला, तो उन्होंने राज्य त्याग दी और भाइयों के साथ तपस्या के लिए चले गए थे। युधिष्ठिर के राज्य त्यागने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली थी। परीक्षित अर्जुन के पुत्र थे। कहा जाता है कि भूलवश एक ऋषि ने श्राप के चलते सर्पों को काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र का नाम जन्मेजय था।
उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया और समूल रूप से सर्पों का नाश करने का संकल्प लिया। उनमें से एक सर्प जिसका नाम कर्कोटक था वह बच निकला। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि तक्षशिला के तक्षकों और नागों द्वारा हस्तिनापुर पर किए गए आक्रमण के कारण परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परीक्षित के पुत्र उत्तराधिकारी जन्मेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई कर दी और जहाँ जहाँ भी तक्षक थे उनको मार गिराया। विजय प्राप्ति की इस कहानी को पुराणों में मित्र की रूप लिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण ने उन्हें विजेता बताया गया। जन्मेजय के बाद सतानी असुर में गत अधिसीम कृष्ण तथा निचनसुक ने राज किया था। माना जाता है कि निचनसुक के राज्यकाल में ही हस्तिनापुर नगर गंगा में अपलावित हो गया था, मतलब बह गया था। उसके राज्य में टूडियों का भारी आक्रमण हुआ था, जिसके कारण निचनसुक और उसकी सारी प्रजा को हस्तिनापुर को छोड़कर जाना पड़ा। वे इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी चले आए। निचनसुक और कुरुक्षेत्र से निकलने का जो उल्लेख मिलता है वो सांख्यान स्रोत सूत्र में है। उसके अनुसार रुद्रदुम्न से एक यज्ञ में भूल हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक ब्राह्मण ने श्राप दिया कि कुरुओं का निष्कासन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।